गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी का चैप्टर नंबर 7 वृक्ष निभाता रिश्ता नाता पढ़ेंगे। इस पाठ में हम औषधीय पौधों की जानकारी तथा वृक्षों से क्या लाभ होता है ये सभी इस पाठ में हम पढ़ेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पाठ 7 वृक्ष निभाता रिश्ता नाता। सबसे पहले मैं कविता पढ़ूंगी, उसके बाद अर्थ समझाऊंगी। ओके। पीपल पावन पिता सरीका, तुलसी जैसे माता, त्रफला बहन बहू बिटिया सा, बेर सरीका भ्राता। महुआ मामा जैसा लगता, वन उपवन महकाता, आम वृक्ष ना नासा वत्सल, मीठे फल बरसाता। पोषक रक्षक जीवनदायी, औषधियों का दाता, वृक्ष निभाता आज भी पारिवारिक रिश्ता नाता। पौधों को रोपें सींचें, आओ आनंद उलीचें। चलिए अब हम इन पंक्तियों का अर्थ देखते हैं। ये पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक सुगम भारती के पाठ 7 वृक्ष निभाता रिश्ता नाता से ली गई हैं। इसके कवि अजर हाशमी हैं। इन पंक्तियों में कवि ने पेड़ पौधों से हमारे रिश्तों की तुलना की है। आगे कवि कहता है कि पीपल हमारे पिता के समान है और तुलसी हमारी माता के समान है। जिस प्रकार पिता अपने परिवार की रक्षा करता है, वैसे ही पीपल का वृक्ष भी हम सभी को छाया देता है। और तुलसी को माता इसलिए कहा गया है क्योंकि जिस तरह हमारी माँ अनेक परेशानियों का हल ढूंढती है, वैसे ही तुलसी में भी अनेक रोगों को दूर करने की शक्ति होती है, इसलिए तुलसी को माता कहा गया है। और त्रिफला मतलब हर, बहेड़ा और आंवला। आयुर्वेद में ये तीनों को महाऔषधियाँ मानी गई हैं। तो त्रिफला की तुलना यहाँ बहन बहू और बेटियों से की गई है। और बेर भाई के समान है। महुआ बिल्कुल मामा के जैसा है, जिसकी सुगंध चारों तरफ फैली होती है। वैसे ही मामा के घर आने से बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। आम का पेड़ बिल्कुल नाना की तरह होता है, जो मीठे फल के रूप में आम बांटकर अपना प्रेम दिखाता है। इन वृक्षों में कई तरह के पोषक तत्व और जीवन रक्षक तत्व मिलते हैं। ये हमें जीवन देते हैं। अतः कवि कहता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना चाहिए, क्योंकि तभी हमारा जीवन आनंदित होगा। अब आगे देखते हैं। देवदार दादाजी जैसा, इमली जैसे दादी, खिरनी नानी सी है मीठी, निर्मल सीधी सादी। बरगद है परदादा जैसा, जटा जूट सन्यासी, गुलमोहर चाचा सा, जिसकी रंगत हरे उदासी। नीम नंदोई सा, लेकिन रोगों का त्राता, वृक्ष निभाता आज भी पारिवारिक रिश्ता नाता। पौधों को रोपें सींचें, आओ आनंद उलीचें। चलिए अब इन पंक्तियों का अर्थ देखते हैं। इन पंक्तियों में देवदार का वृक्ष दादा जैसा और इमली दादी जैसी है, और खिरनी को नानी जैसा, मीठा, निर्मल और सीधी सादी कहा गया है। बरगद का पेड़ परदादा के जैसा है, जिसकी जड़ें बहुत बड़ी हैं और जो सबको ठंडी छाया देता है। गुलमोहर को चाचा के जैसा कहा गया है, जिसे देखकर उदास चेहरे भी खिल जाते हैं। और यहाँ नीम की तुलना ननंद और नंदोई से की गई है, जो कड़वे होते हुए भी सभी रोगों की दवा की तरह होते हैं। वृक्ष से आज भी हमारा पारिवारिक रिश्ता है, अतः हमें ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाने चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए। चलिए अब आगे की पंक्तियाँ पढ़ते हैं। मौल श्री यानी ज्यों मौसी, मोहक ममता वाली, मेहंदी मामी सी है, किंतु अद्भुत क्षमता वाली। है अशोक पर नाना सा, रिश्तों की नैया खेता, शीशम सगुन ससुर सा देता, नहीं कभी कुछ लेता। मधुमेह का कुशल वैद्य है, जामुन ज्यों जामाता, वृक्ष निभाता आज भी पारिवारिक रिश्ता नाता। पौधों को रोपें सींचें, आओ आनंद उलीचें। चलिए अब इन पंक्तियों का अर्थ देखते हैं। मौलसिरी एक पेड़ होता है, जिसकी तुलना मौसी से की गई है कि मौलसिरी मौसी की तरह ममतामयी है, और मेहंदी अद्भुत गुणों वाली मामी के जैसी है। अशोक का पेड़ परनाना की तरह सभी रिश्तों को आगे बढ़ाता है, और शीशम का पेड़ सभी गुणों से भरा हुआ ससुर के समान है, जो सिर्फ देता है, लेता कुछ भी नहीं है। जामुन का पेड़ वैद्य अर्थात
डॉक्टर की तरह है जो मधुमेह यानी कि शुगर, डायबिटीज़ का इलाज करता है। कवि ने जामुन की तुलना दामाद से की है। अतः इस प्रकार पेड़ पौधों से हमें बहुत कुछ मिलता है। वे हमसे कुछ नहीं लेते, बल्कि वे हमें बहुत कुछ देते हैं, जैसे शुद्ध हवा, फल, फूल, लकड़ियाँ, औषधि आदि। ये जीवनदायी हैं और हमारे जीवन को आनंदमय बनाते हैं। अतः हमें इनकी सुरक्षा करनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। उम्मीद है कि आप लोग को ये चैप्टर समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।